जानते हो या नहीं, इतने वर्षों में कितनी बार तुम्हारे बाबा से पूछा मैंने कि उस बक्से में है क्या। उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। और आज देखो कितनी सरलता से सब कुछ उस अछूता को बता दिया। वो अछूता हर ओर से अपना जाल फैला रही है माँ। और अब तो उसने राधा और बाबा दोनों को अपने वश में कर रखा है। अब वो उस पर हमसे अधिक विश्वास करते हैं। तो ठीक है ना, ये विश्वास को तोड़ देते हैं। सोचो आयन, यदि वो बक्सा सारे के सारे अमूल्य वस्तुओं के साथ कहीं खो जाए तो दोष किस पर आएगा? वही जो हमारे परिवार का नहीं, बाहर का। अछूता, कल प्रातः वो बक्सा चोरी हो जाएगा और चोरी का कलंक सर पे लेकर अछूता इस घर से सदा सदा के लिए अद्भुत। ये तो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। चलो माँ, अभी इसका सत्य सबके समक्ष प्रकट करते हैं। नहीं है, चोरी होने से पहले कोई चोर नहीं कहलाता। इसे शांति से चोरी करके यहां से निकल जाने दो। उसके बाद इसके सर पर चोर नाम का कलंक लगाकर समस्त बरसाने में इस प्रकार निंदित करूंगी, दोबारा कभी किसी के सामने सर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। क्या कहती थी? अछूता जो कभी नहीं चूकती, लो चूक गई इस बार। अनर्थ हो गया स्वामी, हम लूट गए, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बाबा वो अछूता, वो हमारे पुरखों की धरोहर, हमारी अमूल्य वस्तु लेकर भाग गई। असंभव। यह असंभव संभव हो गया स्वामी। आपको हम पर विश्वास हो ना हो, परंतु मैंने अपने नेत्रों से उसे इस द्वार से भागते हुए देखा। हाथ में आपके अमूल्य बक्से को उठाकर वो यहां से भागा। इतनी बड़ी चोरी का इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ज्ञात है ना तुम्हें? क्या कहना, अभी अभी तो राधा अच्युता से इतना लगाव, इतना स्नेह करने लगी थी, और तुमने अच्युता बनकर उसी के घर से इतनी बड़ी चोरी। अना राधा क्या सोचेगी?
उस पर क्या बीत रही होगी इस समय। चोर समझेंगे लोग तुम्हें, पूरा बरसाना चोर समझेगा तुम्हें, और तुम मुस्कुरा रहे हो। दाऊ, ये भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। दाऊ, अब यहां से राधा की एक नई परीक्षा आरंभ होगी। स्वयं पर विश्वास रखने की परीक्षा। अब राधा को अपनी भावनाओं पर, अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास रख के उस पर अटल और अडिग रहना सीखना होगा। क्योंकि जब आत्मविश्वास जागेगा तभी तो प्रेम विश्वास दृढ़ होगा। उचित है गाना, और मुझे तो पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी राधा इस कसौटी पर अवश्य खरी उतरेगी। हमारी राधा तो खरी उतरेगी दाऊ, किंतु आपका क्या? आपको मैंने कहा था ना लोहार लाने के लिए, लोहार कहाँ है? अच्छा, तो अब तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हें लोहार की आवश्यकता होगी, वो भी ये पिद्दी से ताले को तोड़ने के लिए। यहाँ तुम्हें ज्ञात है ना कान्हा कि मुझे बलराम क्यों कहा जाता है? अरे वाह दाऊ, क्या बात है, बहुत अच्छे। मां, पंचों की सभा सज्ज हो चुकी है। अब शीघ्र ही उस ढोंगी अछूता को दंड मिलेगा। उत्तम, अति उत्तम। उग्रपद जी, आपके साथ छल हुआ है। आपने पूर्ण विश्वास के साथ अछूता जी को अपने घर में रहने दिया और उसने राधा के उपचार के आड़ में आपके ही घर से आपके बहुमूल्य धरोहर को चुरा लिया। इस अपराध के लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। उस चोर को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। सच कहूं वृषभान जी, इतना बड़ा विश्वासघात आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। बस आपसे निवेदन है कि अच्युता जी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अछूता जी को उसके अपराध के लिए ये दंड देता हूं कि आज इसी पल से बरसाना क्षेत्र के समस्त 108 गांव में अछूता को आश्रय। रुकिए बाबा, तुम ठीक तो हो ना? बाबा, हर बार प्रत्यक्ष दिखने वाला सत्य सत्य नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे घर से हमारे पुरखों की बहुमूल्य धरोहर चोरी हुई है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अछूता जी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगी। मुझे विश्वास है कि वो अपने इस कर्म का कारण भी देंगी। किंतु राधा वो ना लौटी तो अकारण न्याय में विलंब होगा। मैं समझती हूँ बाबा, किंतु मेरे विश्वास के लिए केवल आज सूर्यास्त तक रुक जाइए, और यदि वो तब तक नहीं आई तो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा।
फिर ठीक है, यदि आज सूर्यास्त तक अछूता जी नहीं लौटी तो उन्हें समस्त 108 गांवों से निष्कासित कर दिया जाएगा। सूर्यास्त तो अब होने को है और वो अछूता अभी तक लौटी नहीं। राधा को दी हुई समय सीमा भी अभी पूर्ण होने को है। क्यों? तो राधा, अब जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। औषधि ले लो। नहीं माँ, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ क्षण शेष है।